हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक सीखेंगे। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि किसी भी एग्जाम में स्क्वायर रूट निकालने के लिए आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि वो समय का ख्याल रखते हैं। तो हमें पहले ये जानना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है। जिस का इकाई अंक, जिस नंबर्स का यानी जिस संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 और 9, समझ रहे हैं, 1, 4, 5, 6 और 9 रहे, वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप देख भी सकते हैं 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। पहले हम यहाँ 1 से 20 तक का आपको स्क्वायर दे दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम सब करेंगे तो हमको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन में कभी भी इकाई अंक 1 आए तो उसका आंसर में 1 या 9 होगा, क्योंकि एक जब पूछेगा तो ये क्या पूछेगा हमसे कि ये किसका स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जो है किसके किसके स्क्वायर में आ सकता है, 1 का स्क्वायर में और यहाँ 9 का स्क्वायर में 81। इसमें 1 है और यहाँ 1 है, तो यही जब 1 होगा तो उसका संभावना 1 और 9 दोनों बनेगा। 9 का जो स्क्वायर आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 81 आता है तो 1 होगा। 2 का 4 होता है, 8 का 8 8 64 4 ही होता है, 5 का तो केवल 5 आएगा, 4 का 4 चौका 16 और 6 का 36, दोनों में इकाई अंक 6 आता है तो यहाँ 6 है। 7 का 7 7 49, 9 आता है या 3 का होगा तो 3 का 9। तो कहने का अर्थ है कि हमें ये जानना पड़ेगा। जानना क्या है, ये तो याद हो जाता है, सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इसका स्क्वायर रूट निकालना है और ये क्या है 3721। ध्यान देना है दोस्त, पहले हम पीछे से 2 डिजिट लेंगे, पीछे से, और इसके बाद जो भी रेस्ट बच जाए वो अलग से देखेंगे, लेकिन पहले हम पीछे का 2 डिजिट लेकर कंपैरिजन करेंगे इकाई अंक का। तो इसका इकाई अंक 1 है, तो आप बताओ जब इकाई अंक 1 है क्वेश्चन में तो संभावना क्या बन सकती है आंसर की, यहाँ या तो 1 या 9। तो यहाँ आप 1 भी रखो दिमाग में और 9 भी रखो, क्योंकि ये अब इससे पता चलेगा। तो हम यहाँ क्या देंगे 37। अब यहाँ हम लोग लिखे हैं सबका स्क्वायर। 37 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किसके पास आ रहा है, आप देखो 37 यहाँ 36 और 49 के बीच में आ रहा है, यानी 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ क्या होगा कि जिसके बीच में आएगा उसका कम का जो स्क्वायर है वही होगा, यानी ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 37, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, इसके बीच में आ रहा है 37। तो ऑलवेज 6 से यहाँ लेंगे, 7 नहीं लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिसके बीच में आ रहा है उसका कम वाला डिजिट लेंगे। आगे देखते हैं। अब हमको यहाँ देखना है कि अब क्या हो गया। अब यहाँ 6 है तो यहाँ 1 होगा कि 9 होगा, यानी 2 संभावनाएं बन रही है, 61 की और 69 की। अब चलते हैं, ये जो 67 है, अब ध्यान दीजिए, ये जो 67 है किसके नज़दीक है, 36 के नज़दीक है या 49 के नज़दीक है? नहीं, 36 के नज़दीक है। तो 36 के नज़दीक है यानी ऊपर वाला, ऊपर जो है उसके नज़दीक है, नीचे वाले के नज़दीक नहीं है ये, तो ऊपर वाला होगा, ये आंसर होगा, यानी 61। अब इसको बनाते हैं, इसका 2 अंक लेंगे, 25 है। 25 है, अब हम देखें कि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, 5 का 5 होता है, तो यहाँ 5 हो गया। अब हमको यहाँ 2 संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि सिंगल ही होता है 5 का। अब हमको ये देखना है कि ये 12 है वो किसके बीच में है, किन 2 स्क्वायरों के बीच में है, और जिन 2 स्क्वायरों के बीच में ये फिगर आएगा उसका कम वाला स्क्वायर यहाँ आएगा। याद रखिएगा इस बात को। तो ये 12 है, 12 कहाँ है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो इसका यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ऑलवेज हमको छोटा वाला फिगर लेना है, तो यहाँ 3 लेंगे, यानी 35 हमारा आंसर होगा। कहीं भी परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, 2 संख्या लेंगे पीछे से, इसको लेंगे, ये नहीं, ये बाद में देखेंगे। तो 2 9 है, 29। अब हमें इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 जहां इकाई अंक हो क्वेश्चन में तो उसकी संभावना क्या बनती है, या तो 3 या 7। तो या तो ये 3 आएगा इकाई अंक और या तो 7 आएगा इकाई अंक। यहां तक तो सॉल्व हो गया हमारा। तो अब हम इस अंक को देखेंगे, ये जो
3 डिजिट है, यहां देखते हैं वो क्या है, ये 161 है। तो अब देखिए 161 किसके बीच में आ रहा है, तो ये 144 और 169 के बीच में आ रहा है, यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ऑलवेज हम कम वाला स्क्वायर लेंगे यहां, यानी 12 वाला फिगर यहां लेंगे, 12। अब हमको यहां देखना है कि अब कौन होगा, 1 2 तो होगा, यहां तो क्लियर है। अब ये क्या होगा, 3 होगा या 1 2 7 होगा। यही समस्या हमेशा फंसेगी और ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखना है कि ये जो 161 है किसके नजदीक है, 161 यानी 12 का स्क्वायर जो है 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है और यहाँ है 161 है। तो कंफर्म है कि हमारा 161 जो है 169 के नज़दीक है, यानी नीचे वाले के नज़दीक है। तो ये नीचे वाला फिगर होगा, यानी 127 हमारा आंसर होगा। समझ गए? आगे देखते हैं। अब इस फिगर को लेते हैं, पीछे से 2 अंक 01 है। हमेशा 01 जब होगा यानी इसका इकाई अंक 1 है, तो 1 का संभावना क्या बनेगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। अब देखते हैं इस फिगर को लेकर 222। आप देखो कि 222 किनके नजदीक आ रहा है। पहले 222 किसके नजदीक है, ये 14 के स्क्वायर के और 15 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 222, यानी 196 और 225 के बीच में आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जिसके बीच में आ रहा है यहां, उसका छोटा वाला जो नंबर है वही यहां आएगा। तो इसका छोटा किसका स्क्वायर है, छोटा वाला 196 किसका आएगा, 14 का स्क्वायर, तो यहां 14 आएगा। अब हमें देखना है कि 14 तो आ गया, लेकिन 14 तो क्लियर है यहां। अब 1 होगा या 149 होगा। तो अब हमको देखना है कि 222 यानी 222 ये दोनों में किसके नजदीक है, जिसके बीच में आ रहा है किसके नजदीक है। तो यहां क्लियर दिखाई दे रहा है कि 225 के नजदीक है, यानी ऊपर वाले के नजदीक नहीं है, नीचे वाले के नजदीक है। तो नीचे वाला क्या है, 149 है, हमारा ये आंसर हो जाएगा 149। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित समझ रहे होंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। और आप ध्यान से देखो, खूब प्रैक्टिस करो। दोस्तों मैं क्यूब रूट भी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि वो पहले मैं इसलिए पढ़ाया कि वो इससे भी आसान है, तो आप उसे भी अवश्य देख लेना। हमारा फिगर है √15625, वही करेंगे। पीछे से 2 फिगर 25 है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ऑलवेज 5 रहे तो 5। अब हमें देखना है कि 156 किसके बीच में आ रहा है, तो 12 के स्क्वायर के बीच में और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला होगा, तो यहाँ 12 होगा। बन गया, क्योंकि यहाँ तो एक ही है, 5 है, तो इसके लिए हमको आगे नहीं देखना पड़ा। 125 इसका आंसर हुआ। इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला पीछे से 2 डिजिट लेंगे, 3 6 का क्या होता है, 6 का क्या होगा, 4 या 6 होगा। तो यहाँ 4 होगा या 6 होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं 207 किसके बीच में आ रहा है, क्लियर हो गया। 196 और 225 के बीच में आ रहा है, यानी 14 और 15, 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जो स्क्वायर कम वाला वैल्यू होगा वो आएगा यहाँ। तो कम वाला वैल्यू क्या है, 14 है, तो यहाँ तो 14 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यानी हमको 144 या 146 में देखना है कि कौन आंसर होगा। अब देखते हैं कि 207 किसके नजदीक है। 207 14 के स्क्वायर के नजदीक है या 15 के स्क्वायर, यानी ऊपर वाले के नजदीक है या नीचे वाले के नजदीक है। 207 196 के नजदीक है, इससे बहुत दूर है, तो ऊपर वाले के नजदीक है, तो ऊपर वाला आंसर यानी 144 आंसर होगा 144। अब इस फिगर को आप देखो, इसका पीछे से 2 1 आ रहा है इकाई अंक, तो 1 का क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। यहां तक तो समझ गए। अब 357 हमको देखना है कि 357 किसके बीच में आ रहा है, 18 का स्क्वायर के और 19 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 224 और 361 के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला लेंगे, पहले ही बताए हैं, नहीं 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये, तो 18 लेंगे यहाँ तो 18 हो गया। अब यहाँ 2 आंसर की संभावना बन गई है, 181 और 189। अब हम देखेंगे कि किसके नज़दीक 357 आ रहा है, 18 के नज़दीक या 19 के नज़दीक, क्योंकि इसी के बीच लेकर रहा था। तो देखते हैं कि ये 19 के नज़दीक यानी 361 के नज़दीक आ रहा है, यानी नीचे वाला का नज़दीक आ रहा है, ऊपर वाला
324 है, नीचे वाला 361 है, नीचे वाला के नज़दीक आ रहा है तो नीचे वाला आंसर होगा यानी 189। एक और कंसेप्ट आप यहाँ समझ सकते हो, यहाँ नीचे वाला ऊपर वाला की जगह पर एक और बात रख सकते हो। आप देखो कि किसके नज़दीक आ रहा है, 18 के नज़दीक आ रहा है और 19 के नज़दीक आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा वाला के नज़दीक आ रहा है, यानी 19 का स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, नहीं कि 18 के स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है। तो 18 और 19, इसमें 19 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाला फिगर होगा, यानी 181 कम है और 189 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला फिगर होगा। आप जैसे समझो वैसे आप बना सकते हो। अब हम इस फिगर को देखते हैं, इसमें पीछे से 2 लेते हैं तो 0 1 है। 1 का क्या हो सकता है, 1 या 9, 1 या 9। अब हम लोग देखेंगे कि 396 किसके बीच में आ रही है, तो ये आ रही है 361 और 400 के बीच में, यानी 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच में। तो ऑलवेज छोटा वाला लेंगे तो यहाँ 19 लेंगे। तो अब हमारा संभावना फिर यहाँ क्या बना, 191 या 199। ये दोनों में क्या होगा अब देखते हैं, यानी 20 के स्क्वायर के नज़दीक है, ज़्यादा वाले के नज़दीक है तो ज़्यादा वाला फिगर होगा, ये होगा। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि नीचे वाला, नीचे ज़्यादा ही है तो नीचे वाले के नज़दीक है तो नीचे वाले। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा फास्ट बनाकर देखते हैं, तो चलते हैं। ये अंक लो क्या है, 69 क्या हो सकता है, यहाँ 9 का क्या हो सकता है, आप देखो 3 और 7, ठीक है। ये 349 जो है किसके नज़दीक है, 18 और 19 का स्क्वायर जो दोनों के बीच में है। तो क्या होगा यहाँ आप तो समझ गए कि यहाँ 18 होगा, ठीक है। अब 18 होगा, लेकिन ये अब दोनों में क्या होगा, ये 49 है, किसके नज़दीक है, 49 के 50, यहाँ 12 का अंतर है और यहाँ ज़्यादा का अंतर है, 24-25 का अंतर है, तो हमारा इसके नज़दीक होगा, यानी नीचे वाले के नज़दीक, यानी ज़्यादा वाले के नज़दीक, तो यह 7 होगा, 187। अब आप इसको बनाओ, ये 5 है, ठीक है, 5। 240 किसके बीच में आ रहा है, 240 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो 15, क्योंकि कम वाला लेंगे 155। आप ये कंसेप्ट निश्चित समझ गए होंगे। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में पूर्ण जोश एवं स्फूर्ति के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। धन्यवाद।